सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट या फिर न्यूज है। और न्यूज ये है कि इस योजना को लेकर के झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कल रांची में मीटिंग की गई थी, जिसमें इस योजना को लेकर के बहुत सारे आदेश जारी किए गए हैं। और वो जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर के आज के सभी समाचार पत्र में न्यूज भी छपा हुआ है। तो वो जो आदेश निकला है नया नया, तो वो कौन सा और साथ ही साथ मीटिंग में क्या क्या कुछ हुआ है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ वर्तमान समय में आप लोगों का जो सत्यापन का कार्य हो रहा है, तो उसमें आप लोगों के डाटा में बहुत सारे मिसमैच आ रहे हैं, त्रुटियां आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं को इस सूची से अलग कर दिया जा रहा है या फिर होल्ड कर दिया जा रहा है। तो कौन कौन से कारण हैं उसे भी बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो मीटिंग की गई थी और उसमें जो आदेश जारी किए गए हैं उसको लेकर के जो पेपर में छपा हुआ है उसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए, सबसे ऊपर में ये जो न्यूज छपा हुआ है प्रभात खबर समाचार पत्र में छपा हुआ है, जिसमें आप लोग यहां पर देखिए हेडलाइन में दिया गया कि 15 दिनों में करें मैया योजना के लाभुकों का सत्यापन मुख्यमंत्री। यानी कि आप लोगों का जो सत्यापन का कार्य हो रहा है आपके आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका या सहायिका के द्वारा या फिर अन्य माध्यम से, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो ये जो सत्यापन का कार्य है 15 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्रमुख संवाददाता रांची। यानी कि यह जो न्यूज है आज ही प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इत्यादि सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें आगे इसमें लिखा हुआ है कि गर्मी के मौसम में होने वाले पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेयजल संकट से निपटने के लिए विशेष योजना बनाने को कहा है। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के नहीं बल्कि और मामले को लेकर के भी बहुत सारे आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें हम लोग देखें तो ये दिया गया है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि वहीं सीएम ने 15 दिनों में मैया समान योजना के लाभुकों का सत्यापन करने और लाभुकों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराने का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। आप लोगों का जो सत्यापन का कार्य चल रहा है झारखंड के 24 जिलों के लगभग 57 से लेकर के 59 लाख महिलाओं को, तो ये जो सत्यापन का कार्य है वो 15 दिनों के अंदर निपटाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। और साथ ही साथ आप लोगों का जो आधार लिंक है बैंक अकाउंट या फिर केवाईसी इत्यादि का काम है, तो सारा काम 15 दिनों के अंदर निपटाने के लिए कहा गया है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री बुधवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास और गृह विज्ञान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। यानी कि बहुत सारी चीजों की समीक्षा कर रहे थे बैठक में, और उसी में इन्होंने ये आदेश दिया है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि उन्होंने अधिकारियों को पूरी तत्परता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर देखा कि इस योजना को लेकर के क्या कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग यहां पर देखिए और भी दिया गया है कि समीक्षा बैठक में निर्देश, पेयजल संकट के लिए बनाए योजना। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि समीक्षा बैठक में सीएम ने क्या क्या कहा है। तो इसमें पहला चीज कहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोग अंकित कराएं। और अगला है कि सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर एम्स में हेलीपैड बनाने की पहल करें। अगला है कि म्यूटेशन और रसीद काटने में बढ़ते पारदर्शिता और समय पर दें प्रमाण पत्र। और इधर देखिए क्या कुछ हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि रांची, खूंटी और चतरा जिला समेत जहां भी अफीम की खेती होती है वहां अभियान चलाकर रोकें और ग्रामीणों को जागरूक करें। आगे इसमें लिखा हुआ है कि शहरों में स्थित स्कूलों व कॉलेजों के आसपास ड्रग सप्लायरों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें और जेलों का भी लगातार निरीक्षण हो। ये हम शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जल्द पूरा कराएं आवास का निर्माण। और यहां पर लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर हो। और इधर लिखा हुआ है कि कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें। तो इस तरह से हम लोगों ने संक्षेप में देख लिया कि कल जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। और ये जो आप लोगों का सत्यापन का काम है या फिर आपका जो बैंक का खाता है आधार से लिंक करवाने का काम है,
तो ये जो है आप लोगों का 15 दिनों के अंदर निपटा दिया जाएगा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार। लेकिन अभी जो आप लोगों का सत्यापन का कार्य चल रहा है, तो आप लोग जो सत्यापन का फॉर्म भर रहे हैं और साथ ही साथ पहले जो अप्लाई किए थे फॉर्म को अगस्त सितंबर 2024 में, तो वो दोनों को मैच करने के बाद बहुत सारे मिसमैच हो रहे हैं, बहुत सारी त्रुटियां हो रही है, जिसके कारण महिलाओं को इस योजना में होल्ड कर दिया जा रहा है। तो वो कौन कौन से कारण है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण आपका राशन कार्ड और साथ ही साथ आधार कार्ड और बैंक का पासबुक तीनों में एक जैसा मिलान नहीं होना है। और इसको लेकर के जो प्रमुख समस्याएं आ रही है उसको लेकर के आप लोग यहां पर देखिए, जो समस्याएं आप लोगों की आ रही है वर्तमान समय जो फॉर्म भर रहे हैं सत्यापन का, उसमें तो इसमें आपका दिया गया कि राशन कार्ड में किन गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जा रहा है आवेदन, यानी कि आप लोग का जो सत्यापन करवाया जा रहा है तो उसे वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है, तो इसमें आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड में मैया समान योजना के लाभुकों का सत्यापन जारी है। आप लोगों का सत्यापन का काम जारी है और मुख्यमंत्री ने बोला है कि 15 दिनों के अंदर ये पूरा कर लेना है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इस दौरान कई लाभुक ऐसे मिले जिनके राशन कार्ड से उनके द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी से मैच नहीं करता है, यानी कि आप लोगों ने जो सत्यापन का फॉर्म भरा है और साथ ही साथ आपका जो राशन कार्ड है या फिर अन्य डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड बैंक पासबुक, तो उसमें जो बहुत सारे डिफरेंस आ जा रहे हैं जिसके कारण इसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए आप लोगों का जो पॉइंट वाइज दिया गया है कि मैया योजना में आवेदन करते वक्त यह जरूर चेक कर लें कि आपका नाम राशन कार्ड और आधार कार्ड में सेम हो और आप अपना वही नाम आवेदन में भरें जो इन दोनों दस्तावेज में हो, यानी कि आप लोग जो सत्यापन का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें वही नाम लिखना है जो आप लोगों का आधार कार्ड में और राशन कार्ड में है, समझ रहे हैं, यानी कि एक ही जैसा होना चाहिए। अगर डिफरेंस होता है तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो अगला कारण है आप लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है सत्यापन वाला, तो उसका जो अगला कारण है वो है कि इसके अलावा मैया योजना के लिए आवेदन करते वक्त भी यह सुनिश्चित करें कि आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूर्ण हो चुका हो, यानी कि आप लोगों का जो राशन कार्ड है उसका केवाईसी जो पूरा होना चाहिए। ये जो राशन कार्ड का केवाईसी चल रहा है वर्तमान समय में, तो इसका जो डेट रखा गया था 31 मार्च अंतिम तिथि था, लेकिन जो है 1 महीने फिर बढ़ा दिया गया और आप लोग जो है 30 अप्रैल तक अपने राशन कार्ड का केवाईसी करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि बिना केवाईसी के आपको पैसा नहीं मिल सकेगा, यानी कि आप लोगों को जो है राशन कार्ड का भी ई केवाईसी कराना जरूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया कि राशन कार्ड का नंबर ठीक से भरें, नंबर भरते समय किसी भी अंक का ओवर राइटिंग न हो यह सुनिश्चित कर लें, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोग जो सत्यापन का फॉर्म भर रहे हैं तो उसको भरते समय जो राशन कार्ड का नंबर लिख रहे हैं तो उसको जो सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखना है ताकि पढ़ने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो ऑफिसर लोग को, और उसको जो ओवर राइटिंग नहीं करना है, यानी कि उसमें जो है घुरा घुरा करके काला करके जो है गंदा नहीं कर देना है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप लोगों को जो है पैसा नहीं मिलेगा, आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड का राशन कार्ड और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो किससे लिंक होना चाहिए, तो आपका जो बैंक का खाता है उसमें और साथ ही साथ राशन कार्ड में भी। तो इस तरह से आप लोगों को जो है अगर लिंक नहीं होगा तो करवा लीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि आपके झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के और अन्य विभागों को लेकर के कल रांची में मीटिंग किए थे और उसमें जो है आपके लिए निर्देश जारी किया गया है कि इनका जो सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है आंगनबाड़ी की सेविका या सहायिका के द्वारा या फिर अन्य के माध्यम से फॉर्म को भरवा करके, तो यह जो काम है 15 दिनों के अंदर निपटा लेना है। साथ ही साथ आधार कार्ड से जो लिंक करने की प्रक्रिया है, राशन कार्ड हो या फिर बैंक का पासबुक, तो उसको भी 15 दिनों के अंदर निपटा लेना है ताकि इन लोगों को पैसा देने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो, होल्ड वगैरह नहीं हो। और वहीं पर आप लोगों का जो सत्यापन का कार्य चल रहा है तो उसमें इन सारे कारणों से जो है आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आप लोग जो केवाईसी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसको भरते समय जो विशेष सतर्कता बरतना है ताकि आप लोगों का जो है नाम इस योजना से बाहर नहीं हो जाए और आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है उससे वंचित नहीं हो जाए। तो इस तरह से आज आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट या फिर जानकारी थी या फिर न्यूज था जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और ठीक इसी तरह से आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के कोई भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर जानकारी होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए
आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसका जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख करके हर अपडेट से अपने आप को अपडेट रख सकें। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कामना करता हूं कि आप लोगों को जो प्रत्येक महीने जो 2500 रुपये मिल रहे हैं वो हमेशा मिलते रहे, और साथ ही साथ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको जो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे जो हमारा हौसला बढ़ता है और आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।